एक ऐसा प्लांट जो ऑर्नामेंटल भी है, साथ साथ ये एयर प्योरीफायर भी है और इसके साथ साथ ये एक हर्बल या मेडिसिनल प्लांट भी है। तो ऐसे तीन तीन बेहद ख़ास खूबी वाले एक प्लांट की हम बात करेंगे। और ये जो आप देख रहे हैं एलोवेरा, आज इसी के संबंध में हम बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता और आप सबका स्वागत करती हूँ अपने टेरेस में। और आप इस समय देख रहे हैं आपका अपना ही चैनल एंजॉय पब्स एंड प्लांट्स। तो ये फ्रेंड्स एलोवेरा, और आजकल इसको हर घर में ही लगाया जाता है। कुछ लोग इसको जान के लगाते हैं, इसकी गुणों को जो जानते हैं वो भी लगाते हैं, जो इसके गुणों को नहीं भी जानते हैं वो भी लगाते हैं। क्योंकि पिछले कुछ समय से इसकी बड़ी चर्चा हुई है और बहुत ज़्यादा इसको लगाने पर जोर दिया गया है, तो लोग लगा लेते हैं और अच्छी बात है लगाना। अब इसकी केयर कैसे करनी है इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये आप जान लीजिए कि ये पौधा डेज़र्ट का है, रेगिस्तान का। बहुत सारी एलोवेरा की वैरायटी है, उसमें से है ये एलोवेरा एक ये वैरायटी है जिसको कि हम कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब जब डेज़र्ट का पौधा है तो आधी बातें तो अपने आप ही हम समझ सकते हैं कि इसको क्या क्या चाहिए। तो अगर इसकी हम मिट्टी की बात करें तो इसको रेत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि डेज़र्ट का पौधा है। तो जब हम इसका पॉटिंग मिक्स बनाते हैं तो इसमें 50% आप डालिए सैंड और 30% 35% गार्डन सॉइल और 15-20% ही इसको खाद की ज़रूरत है। इसको खाद की वैसे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम डाल देते हैं तो इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। तो इस तरह से आप इसका अगर पॉटिंग मिक्स बनाएंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से चलेगा। अब इसका जो ग्रोइंग सीज़न होता है वो गर्मियों का होता है। गर्मी में बहुत तेज़ी से ये बढ़ता है और इसके साथ साथ इसको आप, एक और ख़ासियत है कि आप इसको बहुत छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं और बड़े पॉट में भी लगा सकते हैं और साथ साथ ज़मीन में भी लगा सकते हैं। हर जगह इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। अब ज़ाहिर सी बात है ज़मीन की तो हम बराबरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप छोटे पॉट में भी इसको लगा देते हैं तो ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो करता है। गर्मियों में इसको जो टेम्परेचर चाहिए वो मैक्सिमम 40 डिग्री तक अगर टेम्परेचर है तब तो आप इसको धूप पे रख सकते हैं। और अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो कि अक्सर होने लगता है नॉर्दर्न इंडिया में अप्रैल के बाद से, तो आप हल्का सा इसको थोड़ी सी शेड दे दीजिए। क्योंकि अगर बहुत तेज़ धूप होती है तो इसकी पत्तियाँ कुछ ब्राउनिश होने लगती हैं, कुछ सूखने सी लगती हैं। तो थोड़ा सा इसको हल्की सी शेड दे दीजिए। अगर 40 डिग्री तक है टेम्परेचर तो बहुत आराम से इसको धूप में रख सकते हैं। तो इस तरह से हमने पॉट साइज़ देख लिया, ग्रोइंग सीज़न देख लिया, पॉटिंग मिक्स देख लिया। और अब इसको फर्टिलाइज़र की एज़ सच मैंने बताया बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब भी आप या हम जो भी अपने गार्डन में साल में 2 बार थोड़ी खाद तो हम देते ही हैं अपने पौधों को, तो थोड़ी-सी ऑटम और स्प्रिंग में इसको भी थोड़ी-सी अगर हम खाद दे देंगे तो बहुत अच्छी तरह से ये ग्रो करेगा। वाटर रिक्वायरमेंट इसकी बहुत कम होती है। रेगिस्तान का पौधा है, वहाँ इसको पानी नहीं मिलता, उसी एटमॉस्फेयर में इसने अपने को डाल लिया है। तो इसको भी बहुत ज़्यादा, यहाँ हम गमले भी लगाते हैं तो पानी की आवश्यकता नहीं है। जब इसकी ऊपरी लेयर 1 डेढ़ इंच सूख जाए तब आप इससे पानी दीजिए। क्योंकि ये जो इसको सबसे जो बड़ी बीमारी लगती है ये वाटर लॉगिंग की होती है। हम अक्सर क्या करते हैं कि अपने दूसरे प्लांट के साथ इसको भी भरपूर पानी रोज़ देते जाते हैं, गर्मियों में भी। लेकिन इसको गर्मियों में भी उतने पानी की आवश्यकता नहीं होती है और फिर रूट रॉट होकर ये पौधा एकदम समाप्ति की ओर हो जाता है, एकदम गल जाता है। बारिश में अक्सर ये होता है, अगर आप इसको जहाँ तेज़ बारिश हो रही है आप इसको खुली बारिश में रख देंगे तो इसकी सारी पत्तियाँ, इतनी खूबसूरत पत्तियाँ इसकी सारी, ये गल के गिर जाती हैं और जड़ भी ख़त्म हो जाती है कई बार अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। मैं भी झेल चुकी हूँ इसको। एक बार बारिश में छोड़ के चली गई थी और सारे एलोवेरा मेरे ख़त्म हो गए थे।
अब बात आती है कि इसमें कौन से रोग लगते हैं, तो इसमें कोई भी रोग नहीं लगता, कोई भी इन्फेस्टेशन होता ही नहीं है। मैंने तो नहीं देखा, सालों से ये एलोवेरा मेरे पास है और कई बार ठीक है गल गए, कुछ हो गए, लेकिन इस पे रोग मैंने कोई नहीं देखा, तो ऐसे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसका प्रोपगेशन बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। आप एक पौधे को लगाएँगे और देखिए, देखिए मेरे गमले में कितने सारे पप्स ये बन गए हैं। पूरा गमला भर गया। अब इस गमले को मुझे पलटना है और पलट के इसमें 1-2 प्लांट में छोड़ के बाकी सारे ये देखिए मैं दूसरे में शिफ्ट कर दूँगी। देखिए कितने छोटे-छोटे इसमें मेरे ख़्याल से कम 15-20 पप्स बन गए हैं जो इसी में बढ़ रहे हैं और अब इनको जगह नहीं मिल रही है। तो आप इसमें से कोई छोटा-सा पप लेकर लगा सकते हैं और साथ-साथ यहाँ से कहीं से भी आप ये तो थोड़ा बड़ा हो गया है, इसको भी लगा सकते हैं। जब हम गमला पलटेंगे तो इसमें से सारी जड़ के सहित आसानी से निकल जाता है और फिर उसको हम लगा सकते हैं। इसके साथ ही साथ इसके लीव्स को काट के, पत्ती को काट के आप पानी में भिगो दीजिए, उससे भी नया प्लांट बन जाता है। मैंने कभी इसको किया नहीं है। लेकिन जैसे स्नेक प्लांट को हम लगाते हैं, स्नेक प्लांट भी पानी में प्रोपोगेट हो जाता है, तो इसको भी मैंने देखा ही है, लगाया नहीं, कभी अनुभव नहीं किया है। तो इसको भी आप जब काट के पानी में रख देंगे, तो कुछ दिन बाद एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें से अगर आपने एक एक पप कहीं से भी मिल गया या उस तो आप उसको बहुत आसानी से लगा सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से ये ग्रो करता है। अब बात करते हैं कि इसको हमने हर्बल प्लांट तो बनाया, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करें? तो मैं बहुत कुछ तो नहीं जानती, लेकिन मैं जो खुद करती हूँ, मैं वो आपको बता सकती हूँ। मैं इसकी लीफ काट के इसके जेल को अपने बालों में लगा लेती हूँ और कई बार फेस पर भी लगा लेते हैं। मतलब ये है कि आप अपने फेस पे इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने बालों में लगा सकते हैं और जो सबसे बड़ी बात, मैं इसके जेल को निकाल लेती हूँ, इसका जूस बना के मैं उसको पीती हूँ, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, अच्छा भी लगता है और बहुत मतलब जोड़ों के दर्द में भी मुझे काफ़ी आराम मिलता है, तो मैं रेगुलर करती हूँ। लेकिन जब भी आप इसको काटें, तो देखिए जब आप काटेंगे तो इसमें से ऐसे तोड़ लेती हूँ। तो देखिए तोड़ने के बाद इसमें से ये कुछ येलो-येलो इसमें से निकलने लगता है, कुछ इसके साइड में होता है और इसको जब आप पानी में डालेंगे तो फिर ये इसमें ये देखिए, ये जो निकल रहा है, ये हमको नुकसान करता है, तो इसको हमें डायरेक्ट नहीं खाना है। तो मैं जब भी खाने के लिए इसका यूज़ करती हूँ, तो इसको पानी में भिगो देती हूँ। ऐसे करके इसको बाल्टी में डाल देती हूँ रात भर के लिए, तो इसमें जितने सारे टॉक्सिन्स हैं, वो निकल जाते हैं। लेकिन यही चीज़, यही जो येलो इसमें से निकल रहा है लिक्विड, ये हमारे गार्डन में भी बड़ा काम आता है। हमारे जो जितने इंसेक्ट्स हैं, ये उनको दूर भगा देता है। तो मैं अपने साथ-साथ इसको गार्डन में बड़ा इस्तेमाल करती हूँ। इसको खाद के रूप में इस्तेमाल करती हूँ। मैं इसकी पत्तियों को ऐसे काट-काट के भिगो देती हूँ 2-3 दिन के लिए और फिर उसको मैं खाद के रूप में भी दे देती हूँ, लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में और साथ-साथ इसमें लहसुन के छिलके मिलाकर और मैं स्प्रे कर देती हूँ और इसको 2-3 दिन गला के छोटे-छोटे पीस में करके गलाने के बाद और उसमें थोड़ा लहसुन का छिलका भी डाल देती हूँ और स्प्रे कर देती हूँ। तो जितने इंसेक्ट्स होते हैं, माइट्स होते हैं, वो सब प्लांट से दूर भागते हैं। तो मैं इसको दोनों तरह से अपने लिए भी और अपने प्लांट के लिए भी इस्तेमाल करती हूँ। बहुत अच्छी ये खाद है हमारे प्लांट के लिए और इंसेक्ट्स को दूर भगाने के लिए। और देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसमें इतना जेल भरा हुआ है, इसको पानी की ज़रूरत क्यों नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर इतना पानी लिक्विड भरा हुआ है कि पानी की आवश्यकता ही नहीं होती, इसको बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें और हाँ, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।